शुगर, जिसे कि डायबिटीज़, मधुमेह और शक्कर की बीमारी के नाम से जाना जाता है, ये आखिर हमें क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या निदान है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं योग इंस्ट्रक्टर पिंकी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद ग्रेस के अंदर स्वागत करती हूँ। आज की ये मेरी वीडियो पूरी तरह से डायबिटीज़ के ऊपर है। डायबिटीज़ क्या है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। आप सभी को ये तो पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और ऊर्जा हमें मिलती है हमारे भोजन से। अगर हम भोजन अच्छा करते हैं तो वो ऊर्जा अच्छी मिलती है हमारे ऑर्गन्स को। लेकिन ऊर्जा में कन्वर्ट होने से पहले भोजन जो है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के रूप में रहता है। वहाँ पे हमारी कोशिकाएं उसका इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अब वो कोशिकाएं जो हैं ऊर्जा में बदलने के लिए एक हार्मोन का प्रयोग करती हैं और वो हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से होता है? इंसुलिन हमारे एक ग्रंथि है जिसे पैनक्रियास बोलते हैं, वहाँ पे उसका उत्पादन होता है। अब अगर पैनक्रियास उस इंसुलिन नाम के हार्मोन को उत्पन्न ही ना करें या कम उत्पादन करें तो इंसुलिन हमें बाहर से लेना पड़ता है इंजेक्शन के रूप में, और यही हमारी डायबिटीज़ टाइप 1 है। ये ज़्यादातर होती है जेनेटिक, यानी कि अगर हमारे मम्मी पापा या दादा दादी में से किसी को भी है तो इसका हमारे में होना संभव हो जाता है। और इसके लक्षण जो हैं वो हमें दिखते भी जल्दी हैं। और अगर पैनक्रियास इंसुलिन बना तो रहे हैं लेकिन हमारा शरीर जो है फिर भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे हमारी डायबिटीज़ टाइप 2 होती है। और डायबिटीज़ टाइप 2 होने के प्रमुख रूप से जो कारण है वो है अधिक मोटापा होना, हमारा गलत लाइफस्टाइल, यानी कि देर तक सोना, देर से सोना और तली हुई चीज़ें खाना, हार्ट की स्टेरॉइड वगैरह लेना, हाई ब्लड प्रेशर या फिर नशा करना। ये तो थे मुख्य कारण डायबिटीज के। अब इसके लक्षण क्या है कि आपके शरीर के अंदर ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके कारण आप पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज हो रही है या होने वाली है। तो इसका मेन कारण या मेन लक्षण जो है वो सबसे पहला यह है कि आपको बार बार प्यास लगती है या भूख लगना, कि आपने अभी खाना खाया है लेकिन फिर भी आपको भूख लग रही है, बार बार यूरिन के लिए जाना, और उसके बाद हमारे स्किन के अंदर कहीं पर भी इन्फेक्शन होना, ओरल इन्फेक्शन होना यानी मसूड़ों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना, वेजाइनल इन्फेक्शन होना, या फिर अगर आपको कभी चोट लगती है तो उस चोट का देर से भरना भी इसी के लक्षण माने जाते हैं। तो ये तो थे लक्षण। अब मैं आपको बताऊंगी योगासन। इन योगासनों के द्वारा आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जब इन योगासनों को आप काफी देर रुक रुक के करते हैं तो आप डायबिटीज को पूरी तरह से क्योर भी कर सकते हैं। मैट बिछा के दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। पंजे आपकी तरफ होने चाहिए और दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ध्यान रहे आपके घुटने ना मुड़े हों, घुटने बिल्कुल फ्लैट होंगे, मैट से टच। अगर आप सांस रोक सकते हैं तो आप सांस रोक लेंगे, अदरवाइज आप यहाँ धीरे धीरे सांस ले और छोड़ सकते हैं। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ उठाते हुए वापस। इसका अभ्यास आपको 3 से 5 बार करना है। ये था हमारा पश्चिमोत्तानासन। उसके बाद हम करेंगे इसी का ही सेकंड जानु शीर्षासन। इसके लिए आप अपना पहला दायां पैर मोड़ लेंगे, उसको अपने मूल में लगा लेंगे, बायां पैर आपका स्ट्रेट रहेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए डाउन। यहाँ पे भी रुकेंगे हम 1-2 सांसों तक। सांस लें और सांस छोड़ें, फिर सांस लें
फिर सांस छोड़ें, सांस भरते हुए ऊपर। अब दाएं पैर को ही सामने ले आएंगे। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के मूल में लगा लेंगे। सांस भरते हुए डाउन, सांस भरते हुए वापस। ये था हमारा जानु शीर्षासन। इसको भी हम 3 से 5 बार करते हैं। अगला अभ्यास हमारा रहेगा मंडूकासन का। इसके लिए आप अपने पैर को खोलते हुए वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। ये हमारा वज्रासन है। अब मंडूकासन के लिए अपने हाथ को बाहर निकालते हैं, अंगूठा अंदर करेंगे और उसके बाद मुट्ठी को बंद कर देंगे। उसके बाद चैनल्स मिला करके, ऐसे चैनल्स मिला करके अपने नाभि के साइड में रख देंगे। लेकिन मुट्ठियाँ जब हम जैसे डाउन जाएंगे तो मुट्ठियों को हमें बिठाना नहीं है, मुट्ठी आपकी एज इट इज़ तनी रहेंगी। इसको नाभि के आसपास लगा लिया। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए डाउन। पीछे से हिप्स भी आपकी एड़ी पे टच रहेंगे और हमें सामने देखना है, नीचे या ऊपर नहीं देखना, बिल्कुल सामने स्ट्रेट आपकी नजर रहेगी। यहाँ पे भी 2-3 सांसों तक रुकना है। सांस लें, छोड़ें, फिर सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। अब सांस भरते हुए अप। ये है मंडूकासन का पहला अभ्यास। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है, बाईं हथेली आपकी नाभि पे रहेगी और दाहिनी हथेली पहली हथेली के ऊपर, ऐसे। अब सांस भरेंगे और सांस पूरा खाली करते हुए डाउन। कमर को स्ट्रेट रखना है, कमर को फोल्ड नहीं करना, हिप्स को एड़ी से बिल्कुल नहीं उठाना। सामने के दोनों घुटने मोड़े हुए और आपस में टच, और कोहनियों का दबाव नीचे जमीन की ओर। अपने हथेलियों से आप अपने पेट को और दबा सकते हैं। सांस भरते हुए वापस। ये था मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। इसको भी हम, अगर हमारी शुगर थोड़ी एक्यूट स्टेज पे है तो 11 बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला आसन है वक्रासन। इसके लिए आप अपने दाहिने पैर को फोल्ड करते हुए घुटनों के पास लेकर के आएंगे और वही हाथ आपका पीछे कमर की तरफ चला जाएगा, कमर को स्ट्रेट रखने के लिए। अब बाएं हाथ को उठाते हुए आप अपने पैर को लॉक कर देंगे, ऐसे। अब पूरा सांस छोड़ते हुए आप अपनी कमर से ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे पूरा। यहाँ पे हम रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस। ये हमने दाएं पैर से किया। अब यही हम बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को फोल्ड करते हुए दाएं पैर के घुटने के पास लगाएंगे और बायां हाथ ही आपका पीछे कमर के चला जाएगा। अब दाएं हाथ को उठाते हुए बाएं पैर को लॉक कर देंगे और बाईं तरफ ही ट्विस्ट करेंगे कमर को, सांस छोड़ते हुए। यहाँ पे रुकेंगे। अब सांस भरते हुए वापस। ये था हमारा वक्रासन। इसके बाद है हमारा गोमुखासन। गोमुखासन के लिए भी
बाएं पैर को थोड़ा सा उठाएंगे, दाएं पैर को उसमें से निकालते हुए उसकी एड़ी पे बैठ जाएंगे और बाएं पैर को उठाते हुए दाएं पैर के घुटने पे लॉक कर देंगे। ये स्थिति रहेगी। अब जो पैर नीचे है वही हाथ नीचे से पीछे की तरफ जाएगा इस तरह से, और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ से करेंगे और यहाँ हमारा ये लॉक हो जाएगा। सामने देखेंगे, दो तीन गहरी लंबी सांस से अब सांस छोड़ते हुए वापस। अब यही क्रिया हम बाएं पैर के साथ भी कर लेंगे। दाएं पैर को उठाते हुए बाएं पैर उसमें से निकालते हुए उसकी एड़ी पे बैठ जाएंगे और दाएं पैर को फोल्ड करते हुए घुटने पे घुटना। आप नीचे से बाएं हाथ को लेते हुए ऊपर करेंगे और दाहिना हाथ आपका ऊपर से, ये पूरा लॉक हो जाएगा। सामने देखेंगे, वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए। ये थे हमारे बैठ के करने वाले आसन। अब जल्दी से हम लेट के कर लेते हैं। लेट के हमारे दो आसन हैं, भुजंग आसन और शलभासन। भुजंग आसन के लिए दोनों हाथ आपके चेस्ट के आसपास रहेंगे। सांस भरते हुए आप नाभि से ऊपर तक का हिस्सा उठा देंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथ आगे से निकालते हुए साइड में, पैरों के साइड में रख देंगे। एक एक पैर से पैर उठाएंगे, सांस भरते हुए अप और सांस छोड़ते हुए डाउन। बाएं पैर से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए डाउन। अब दोनों पैर उठाएंगे एक साथ, सांस भरते हुए, और अब अपना आगे का हिस्सा भी उठा देंगे। अब सांस छोड़ते हुए डाउन। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। ये जो मैंने आपको पेट के बल लेट के करवाए हैं, ये भी हम 5-5 बार इनका अभ्यास रहेगा। अब हम करेंगे अर्धहलासन। सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री तक। अब यहाँ पे पंजे जो है आपकी तरफ हो जाएंगे। यहाँ पे रुकें थोड़ी सी देर। अब सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैर फोल्ड करेंगे और साइड टू साइड करेंगे। उसके लिए अपने हाथ को खोल लेंगे और पहले लेफ्ट साइड, वापस, अब राइट साइड। पूरा ट्विस्ट हो जाएगी आपकी कमर और आपके घुटने, घुटने पे घुटना रहेगा और घुटने जो है आपके मैट पे या ज़मीन पे टच। वापस, डाउन। बाईं तरफ से करवट लेते हुए हम बैठ जाएंगे। ये थे योगासन जो कि हम डायबिटीज़ में करेंगे। इन अभ्यासों का आप जितना ज़्यादा रेपिटेशंस करेंगे उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अब इसके बाद मैं कुछ एक घरेलू टिप्स बता देती हूँ आपको। घरेलू टिप्स के अंदर सबसे पहले तो है मेथी दाना। मेथी दाना आप 1 गिलास पानी के अंदर भिगोए,
रात भर रहने दें, सुबह उठ करके उस पानी को पी लें और मेथी दाने को चबा लें। अगर आपसे मेथी दाने उसी वक्त चबाए नहीं जाते तो आप इनको अंकुरित कर लीजिए। अंकुरित करके मेथी जो है वो कड़वी नहीं लगती। एंड सेकंड जो है जामुन की गुठलियाँ। जामुन आप खाते हैं तो आप जामुन की गुठलियों को इकट्ठा कीजिए, उनका पाउडर बनाइए और वो पाउडर जो है आधी आधी चम्मच सुबह और शाम लें। अगर आपको जामुन नहीं मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जामुन के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन के पत्तों को उबाल करके आप उस पानी को पी सकते हैं। और कभी भी गेहूं का जो आटा है वो खाली ना खाएं, उसके अंदर हमेशा आप चना, ये गर्मी है तो जौ मिलाएं और सर्दी है तो आप उसमें बाजरा, मक्की वगैरह मिला कर खा सकते हैं। चावल का बिल्कुल प्रयोग बंद कर दीजिए। और हाँ, गुड़ आप खा सकते हैं, लेकिन गुड़ को जब हम और ज़्यादा केमिकल से मतलब उसको चीनी जब बनाई जाती है उससे बने हुए प्रोडक्ट जो है आप नहीं खा सकते। और जो है आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, योगा कीजिए, वॉक पे जाइए और लेमन का प्रयोग ज़रूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।